हमारी शिक्षा का स्तर में इतनी गिरावट आई है और उसके लिए अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर हम बात करें, राजनीतिक बात करें, तो समाजवादी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा धराशायी किया अपने शासनकाल में। पहला तो इन्होंने नकल की पूरी परंपरा शुरू कर दिया। मेरिट जो है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा। जिसकी चिट्ठी आएगी उसका आईएएस पीसीएस में कम से कम होता था, आईएएस में तो नहीं चलती थी। पीसीएस में सिलेक्शन होगा, दरोगा में, तहसीलदार में, नायब तहसीलदार में सिलेक्शन होगा। घर से चिट्ठियां आती थी सैफई से और इटावा से, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। जिनका पीसीएस में नहीं, पेशाई में नहीं, तहसीलदार में नहीं, छोटी नौकरी में कराना है तो उनको सेल्फ सेंटर करके किसी भी तरह से पास करा दो। पास कराने के बाद उनको भर्ती करा दो पुलिस में और मिलिट्री में। ये इनकी सोशल इंजीनियरिंग की एक पूरी रणनीति थी कि भाई ये शिक्षा वाला मामला तो गड़बड़ है, हमारे लोग जो है उसमें दिक्कत आ रही है उनको पास करने में, तो ऐसा करो कि इसको ऐसा डाइल्यूट कर दो, इसको ऐसा ध्वस्त कर दो कि जिसको हम चाहें वो पास हो, जिसको हम चाहें उसको पास होने की सर्टिफिकेट मिले। और इस व्यवस्था के तहत उन लोगों ने सेल्फ सेंटर करके नकल का की पूरी एक रणनीति करके, पूरा एक माया जाल फैला करके हमारी आपकी शिक्षा व्यवस्था को एकदम ध्वस्त किया। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग यहाँ लखनऊ के लोक भवन में कई कार्यक्रम किए हैं, कई भर्तियों का कार्यक्रम किए हैं। उसमें पूछा जाता है अभ्यर्थियों से जो चुन करके आते हैं कि आपसे किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, आपको किसी ने इंटरव्यू में गलत सवाल तो नहीं पूछा। और सभी बच्चे इतने गर्व से कहते हैं कि नहीं साहब, इस समय जो भर्तियां हो रही हैं बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हो रही हैं, बड़ी ईमानदारी से हो रही है। हमने मेहनत किया है, हमने जो प्रश्न आते हैं उनका अच्छे से जवाब लिखा है और इसलिए हमें नौकरी मिली।